नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे जो भारत दर्शन के अंतर्गत ये सभी पॉइंट लगभग एग्जाम की दृष्टि से वो एग्जाम आर्ट्स के लिए हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि हमने इस भारत के नक्शा से स्पष्ट कर दिया है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से राज्य का स्थान कहाँ कहाँ दिया गया है, कहाँ कहाँ भारत में कौन कौन राज्य अवस्थित है, ताकि अब आपको स्पष्ट रूप से उस राज्य के परिसीमन के बारे में मालूम हो सके और उसके बारे में स्पष्ट नॉलेज हो सके। अब हम भारत के नक्शा सबसे पहले देख लेते हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी बाद में करवाएंगे, लेकिन यह नक्शा पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले किसी भी नक्शा में देखते हैं कि इस नक्शा का ऊपरी बिंदु कौन होता है। जो नक्शा देखने का तरीका क्या है, जो नक्शा का ऊपरा छोर होता है वो कहलाता है उत्तर, जबकि नक्शा का नीचे का पॉइंट कहलाता है दक्षिण। ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। जबकि इसका दायां भाग कहलाता है पूर्व, जबकि बायां भाग कहलाता है पश्चिम। अब देखते हैं कि हमारे भारत देश का कहां से कहां तक विस्तार है। यह पृथ्वी के किस गोलार्ध में पाया जाता है, पृथ्वी के किस गोलार्ध के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं पृथ्वी की बनावट कैसा होता है। पृथ्वी की बनावट क्या है, एक शरीफा के आकार होता है। ठीक है, इस शरीफा के आकार को हम क्या करते हैं, विषुवत रेखा से दो भाग में बांटते हैं। तो दो भाग में जो बांटते हैं तो इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इसके ऊपर का 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, जबकि नीचे कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले देश हैं, जो खास करके देशांतर के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया है कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का एक देश है। इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, जो खास करके अक्षांश की दृष्टि से देखा जाता है। आप लोग को शायद अक्षांश से शायद मालूम नहीं होगा, तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश कैसा होता है। ये आपकी पृथ्वी है, ये हो गया 0 डिग्री, जिसको आप विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा के समांतर खींचा गया सभी रेखा अक्षांश कहलाता है, जबकि इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समांतर खींचा गया सभी रेखा देशांतर कहलाता है। ये सभी क्या है, देशांतर। ये देशांतर है, जबकि ये अक्षांश कहलाता है। भारत उत्तरी पूर्वी अक्षांश वाला देश है, जो खास करके जिसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक दिया हुआ है, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांश से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, जो लगभग घटाने के बाद लगभग 30 देशांतर का होता है। 30 देशांतर के स्थान को मान लेते हैं, मतलब कि इसका देशांतर मतलब कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 देशांतर लगभग में दूरी पाया जाता है। अब समझते हैं कि
सबसे पहले ऊपर में नक्शा में भारत के जो कौन-कौन से देश हैं, जो खास करके अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो अभी जो यूनियन टेरिटरी बना है न्यू में, ये लद्दाख बना है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन जिसको 2019 में इसको बाँट करके 2 अलग-अलग यूनियन टेरिटरी, मतलब क्या, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको अलग एक मान्यता प्रदान किया गया है। उसके बाद आता है, ये लद्दाख के जस्ट बगल में आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के जस्ट बगल में आता है सिक्किम, उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। दुनिया में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक बारिश होने वाला स्थान मेघालय का चिरापुंजी है, जिसका जिसका स्थान है मानसीरम, यहीं पे होता है। यहाँ पर गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ी भी पाया जाता है मेघालय में। जब उसके आगे नीचे चलते हैं तो बंगाल खाड़ी देखिए, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश जस्ट इसके बगल में सटा हुआ है बंगाल, पश्चिम बंगाल बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से 2015 में कट के बना था एक राज्य तेलंगाना, ठीक। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद दिया हुआ तमिलनाडु, उसके बाद केरल, कर्नाटक, गोवा पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, इसको बाद में भारतीय राजनीतिक तंत्र के द्वारा इसको छुड़ाया गया था। ये महाराष्ट्र हुआ। महाराष्ट्र में एक सबसे प्रसिद्ध फिल्म नगरी के रूप में माना जाता है मुंबई एक हाई, जहाँ पर तेल की कुआं पाया जाता है, वहाँ से तेल निकालने का कार्यक्रम होता है। जब पूरा भारत का लगभग 60% तेल यहीं से निकाला जाता है। उसके बाद गुजरात, इस बीच में पाया जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। इस प्रकार से पूरे भारत में हर एक देश पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा एरिया है असम लगभग पूर्व के अधिकांश राज्यों से अपना सीमा बनाता है। देखिए यहाँ पर राजस्थान, गुजरात का एरिया एक, ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर भी इसका लास्ट पॉइंट मिलता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के संदर्भ में कुछ पॉइंट लिखा गया, उसको देख लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। बिल्कुल सही है। यहाँ आप देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक दिया हुआ है। जबकि भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। जैसा कि हमें आपको बता दिया है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक दिया हुआ है। यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। आपको स्पष्ट कर दिया है कि भारत का निवास स्थान क्या है। ये हो गया पूर्व का भाग, तो ये मतलब उत्तर पूर्व का भाग जो पाया जाता है, ये देश है भारत, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी पूर्वी का गोलार्ध माना जाता है। पृथ्वी पर 360 देशांतर पाया जाता है, जैसे से यहाँ देख रहे हैं ना सर आप, यहाँ पर जो दिया हुआ ये सभी देशांतर हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ गोलाकार रचना की तरफ खींचा गया है। देशांतर संख्या कितना मिलता है इसमें, देशांतर संख्या मिलता है 360, जबकि अक्षांश संख्या मिलता है 181। यहाँ आप देख रहे हैं, तो भारत 30 देशांतर और 29 अक्षांश के विस्तार वाला देश है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जैसे मान लेते हैं पृथ्वी का फिगर बना हुआ है, इसका घुमाव अक्सर ऐसे होता है, ठीक, ऐसे राउंड करेगा, ठीक। अब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर आप सोचते होंगे एक चक्कर जब लगाते हैं दिन रात हो जाता है, बिल्कुल सही है आप। जब इस 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तो उस 24 घंटे को हमने मिनट में बदल दिया है, तो लगभग 1440 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा होने में। पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखा है, इसलिए 1 डिग्री घूमने में लगभग उसको 4 मिनट लगता है। मतलब कि पृथ्वी के चारों तरफ 360 देशांतर पाए जाते हैं। अगर एक देशांतर पार करना है पृथ्वी को, तो लगभग उसमें उसको 4 मिनट का समय लगता है।
आप जानते हैं कि भारत 30 देशांतर का देश है। 30 देशांतर के देश को पार करने में लगभग भारत को पृथ्वी को भारत से होकर के प्रकाश किरण जो गुजरता है उसमें लगभग 120 मिनट लगता है, और जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्य उदय होता है और 2 घंटा पहले सूर्य अस्त भी होता है। इसी प्रकार गुजरात में 2 घंटा बाद सूर्य उदय होता है और 2 घंटा बाद भी सूर्य अस्त होता है। ये पूरा प्रक्रिया एक भारत दर्शन के अंतर्गत हम लगभग प्रत्येक भारत के जैविक घटना के साथ साथ मतलब कि जीव के माध्यम जो परिणाम होता है और भौगोलिक घटना के बारे में, राजनीतिक घटना के बारे में हम स्पष्ट बताएंगे, और भारत के औद्योगिक, आर्थिक, ये सारे के सारे चैप्टर आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाएंगे। अगर आपका साथ मिला तो हम एक दिन पूरे ज्योग्राफी, भारत के ज्योग्राफी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करवाएंगे। ये हमारी प्रथम वीडियो